हिसाब से केंद्र में महिला पहलवानों के साथ घटनाएं हुई, उस पर बीजेपी चुप्पी साधी रही। दूसरी बात मणिपुर में भी जो घटनाएं हुई, उस पर भी चुप्पी साधी रही। कार्रवाई भी हुई तो लेट से भी क्या कहेंगे? भाजपा भाई थोड़े है, बलात्कारी जयकारा पार्टी है, वो बलात्कारियों को संरक्षण देता है। भाजपा का भी हाथ उठा लीजिए, वो हमेशा बलात्कारियों को सपोर्ट करते हैं। और मैं मणिपुर के घटना पर राष्ट्रपति शासन लागू हो और वहाँ के मुख्यमंत्री को फांसी की सजा होना चाहिए। महिलाओं के अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। अगर राष्ट्रपति शासन लागू मणिपुर में नहीं होता है, मुख्यमंत्री को फांसी की सजा नहीं होता है, तो भाजपा को एक नेताओं को घर से निकाला जाएगा और न उसे सांसद में बैठने दिया जाएगा, न सड़क पर, क्योंकि बहुत हुआ अत्याचार। देखिए बलात्कारी राम रहीम को रोड पर छोड़ते हैं, 20 मील जो घटना घटा था उसको छोड़ते हैं, तो भाजपा बलात्कारी को संरक्षण देने वाला पार्टी रहकर रह गई है। अभी अब क्या चाहते हैं हम लोग? बस एक ही बात चाहते हैं, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन और वहाँ के मुख्यमंत्री को फांसी की सजा और तमाम दोषियों की फांसी की सजा। और भी हम बात करेंगे, क्या कहेंगे आप? तो मणिपुर में जिस हिसाब से बीजेपी जो पहलवानों के साथ भी दिल्ली में धरना दे रहे हैं, दोनों लोगों के साथ भी घटनाएं हुई, चुप्पी साधी, मणिपुर में भी घटनाएं, उसमें भी चुप्पी साधी, आप क्या किस नजरिए से देखते हैं? क्या कहेंगे आप? ये आप लोग सोचिए ना, ये आप लोग सोचिए ना, हम लोग हमेशा उसको क्या दिखाएंगे आप लोग? एक पाकिस्तानी घुस गई है हमारे देश में, उसको फूल माला से स्वागत कर रहे हैं आप लोग उसका बाइट पे बाइट चला रहे हैं और हमारे देश की महिलाओं को नंगा घुमा रहा है। क्या बात करिएगा आप लोग? इस तरह का होना चाहिए, आप बता दीजिए। हमारे देश की महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, चीर हरण हो रहा है और दूसरी देश की महिलाओं को साड़ी पहना रहे हैं, फूल माला से स्वागत कर रहे हैं। इस सरकार में महिला कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। ये मणिपुर के मुख्यमंत्री से हम लोग मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दे दे और राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। चलिए, एक बॉलीवुड का स्टार आशुतोष राणा, उन्होंने भी कहा है कि जब महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, चिरहरण हुआ है, तो तब देश में माहौल बिगड़ने का काम किया है। इसी को देखते हुए जो है जाप के कार्यकर्ता लोग जो है कारगिल चौक पे जो है अमित शाह का पुतला दहन किया और अपने बातों को व्यक्त किया। क्या लिखा हुआ है इसमें, थोड़ा सा दिखाइए था, क्या लिखे हैं आप? लिखिए, अब तेरे जाने की बारी है मोदी, मणिपुर आजाद होके रहेगा। स्टॉप वायलेंस। अभी मणिपुर का जो हालात है, जो बीएन सिंह जो स्थिति वहाँ पैदा किए हुए है, दर्दनाक स्थिति है। वहाँ पे 250-300 आदमी मर चुके हैं, 50,000 आदमी घायल है वहाँ पर। और जो महिलाओं का अत्याचार हुआ, बलात्कार भी हुआ, उसके बाद नंगा करके घुमाया गया। आप क्या कैसे देखते हैं? देखिए, बोलने में शर्म आती है। ऐसी घटना मणिपुर में घटित हुई कि बोलने में शर्म आती है। वो कोई दूसरे लोग नहीं थे, हमारी माताएं बहनें थी। उनके साथ नरेंद्र मोदी जो कि 56 इंच की सीना लेकर कहते हैं कि हमारी 56 इंच की सीना है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी घटना के लिए उस 56 इंच के सीने में मात्र 36 सेकेंड ही थे, मात्र 36 सेकेंड। बाकी वो 8 मिनट राजनीतिक करने में लगे हुए थे। सबसे बड़ी चीज ये है, जो जिस राज्य में मुख्यमंत्री वीरेंद्र को शर्म आनी चाहिए। अगर ये घटना उनकी बहनों के साथ घटती तो भी क्या यही बोलते कि 100 घटना इस तरीके की प्रदेश में घटती रहती है? अगर उनकी पत्नियों को नंगा करके घुमाया जाता तो क्या मुख्यमंत्री जी यही बोलते? उनका बयान शर्मसार करने वाली है। और बीजेपी की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं महिला विरोधी रणनीति है। हमें तो समझ में नहीं आती। जो नरेंद्र मोदी मंचों से कहा करते थे बेटी बचाओ, उसमें भारत की जनता ने ये शायद हमें लगता है एक बड़ी भूल कर दी है समझने में कि वो कह रहे हैं कि हमारे बलात्कारियों से, हमारे समर्थकों से बेटी को बचाओ। सबसे बड़ा चीज ये है और हमें लगता है कि इस चीज को अब गंभीरता से विचार करना चाहिए और बेटी बचाने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए भारत के तमाम समर्थकों को, तमाम चाहने वालों को जो कि मोहब्बत में विश्वास रखते हैं। अन्यथा आज मणिपुर में वो घटना घटी है, कल दूर नहीं दिल्ली में घटना घटेगी, बिहार में घटना घटेगी। ऐसे जितने भी बीजेपी के शासित राज्य हैं वहाँ इस तरह की घटना लगातार बढ़ती रहती है। तो हमें शर्मसार करने वाली ये घटना है। हमें ज़्यादा कुछ यानी कि कहना नहीं है। ये घटना पूरे भारत देख रही है, पूरे भारतीयों की आंखें नम है इस तरह की घटनाओं से। मोदी जी से मैं विश्वास करता हूँ कि वो बहुत जल्द कार्रवाई करें और ऑन द स्पॉट
वो जो है फांसी की सजा दे, इस तरह की घटना करने वाले को फांसी की सजा दे। क्या नाम हो गया आपका? अभिषेक यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष जन अधिकार छात्र परिषद बिहार। जाप पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि गरीब और हुकूक के लिए जो आवाज हमेशा बुलंद करती रहती है, लेकिन आज देख सकते हैं मणिपुर में जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, उसी को लेकर के जो है जाप के कार्यकर्ता जो है अमित शाह का पुतला फूके हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के तमाम कार्यकर्ताओं से, और यह भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या यह कहना चाहते हैं मणिपुर की घटना पर। क्या कहेंगे आप? देखिए, मणिपुर की जो घटना है वो पूरे देश को शर्मसार कर दिया है, और गृह मंत्री जो अमित शाह भारत सरकार में बने हुए हैं, उनके पास जरा सा भी नैतिकता होता तो वो इस्तीफा दे देते, और देश के प्रधानमंत्री को भी गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा ले लेना चाहिए। लेकिन मणिपुर की घटना को लेकर के इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने जो स्वतः संज्ञान लेकर के वो मणिपुर सरकार को नोटिस करने का काम किए हैं, और केंद्र सरकार को भी ये उनकी काफी सराहनीय कदम है। अगर काश सुप्रीम कोर्ट सजग नहीं होते तो इस देश का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी जो देश बेच चुके हैं, इस देश की बहु बेटियों का बेचने का भी धंधा शुरू कर देते। मेरा नाम हुआ महेंद्र सिंह अशोक, अधिवक्ता जाप का प्रदेश महासचिव।